नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। आरंभ करते हैं। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर किसका भोग लगाए। मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पे आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। प्रभु श्री विष्णु को पंजीरी का भोग अति प्रिय है। पंजीरी का भोग लगाने से अशुभ ग्रहों के पूरे प्रभाव से छुटकारा मिलता है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने का भोग लगाएं। भगवान को यह खीर बहुत प्रिय है। इसका भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पे क्या दान करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान की महत्ता बताई गई है। दान देने का पुण्य फल आपको न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। एकादशी तिथि पर भी दान देने का महत्व है। निर्जला एकादशी पर जल के दान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इस माह भीषण गर्मी पड़ते हैं, इसलिए आप निर्जला एकादशी पर जल का दान करें। इसके साथ ही जल से भरे घड़े का भी दान करना शुभ है। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही आर्थिक परेशानियां, ग्रह क्लेश, रोग दोष से भी दूर होते हैं और श्री हरि की कृपा से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए आप निर्जला एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र का जरूर दान करें। यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। साथ ही पीले रंग के वस्त्र दान से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही आप निर्जला एकादशी पर अपनी क्षमता अनुसार अन्य अनाज का दान, जैसे भोजन, दाल, चावल या गेहूं आदि का भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से घर में भी कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान जरूर करें।
तिल का दान। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है। वस्त्र का दान। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो निर्जला एकादशी के दिन कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है।